अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 1B का पार्ट 2। तो पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी ना तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक डाल दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ये एक्सरसाइज रोमन न्यूमरल से रिलेटेड है। तो किसी भी रोमन नंबर लिखने के लिए कोई सारे रूल्स है, प्रिंसिपल्स है। इन प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा अच्छे से। तो पार्ट 1 के जो वीडियो है ना, इसमें मैंने ये सारे रूल्स, प्रिंसिपल्स बारीकी से समझाया। अगर आपने नहीं देखा ना तो देख लेना। अगर आपको ये सारे रूल्स यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखा ना, अच्छे से पता है ना, अच्छे से याद है, तो किसी भी नंबर आप इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने शॉर्टकट ये सारे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट देखिए, रोमन नंबर्स लिखने के लिए यहाँ 7 डिजिट्स होते हैं। I मतलब 1, B 5, X 10, L 50, C 100, D 500 और M 1000। यह है 7 डिजिट्स। इन 7 डिजिट्स यूज़ करके हम किसी भी रोमन नंबर इजीली लिख सकते हैं। लेकिन ये नंबर लिखने के लिए कुछ रूल्स है। ये रूल मैंने यहाँ तो लिख दिया ना। तो फर्स्ट रूल देखिए, एड ए स्मॉलर डिजिट इफ प्लेस्ड इन द राइट साइड ऑफ ए लार्जर डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इफ प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द लार्जर डिजिट। तो ये रूल कहती है कि अगर किसी एक छोटा डिजिट किसी बड़ा डिजिट के लेफ्ट साइड में है तो इसको बड़ा डिजिट से माइनस कर देना, और अगर राइट साइड में है तो इसको प्लस कर देना। देखिए सपोज आई बी, देखिए आई का ये जो आई है ना, इसका वैल्यू तो 1 है ना, और ये b है, इसका वैल्यू क्या है 5 है। तो ये i छोटा डिजिट, b बड़ा डिजिट, तो i ये b के लेफ्ट साइड में है तो b से माइनस करना, मतलब 5 - 1 क्या होगा 4 ही होगा ना। वैसे ही अगर ये i राइट साइड में है तो इसके साथ प्लस करना। देखिए bi, तो b का वैल्यू तो 5 है ना, और i का वैल्यू 1, तो 5 + 1 = 6 होगा। तो bi का वैल्यू 6 और ib का वैल्यू 4। वैसे ही अगर ix है ना, तो x मतलब 10 और i मतलब 1 है ना, तो 10 - 1 = 9। वैसे ही देखिए सपोज xi है तो क्या होगा, ये तो राइट साइड में है तो प्लस होगा, तो 10 + 1 = 11। सीधा साधा मतलब यह है कि अगर दो डिजिट सेम ना हो तो छोटा डिजिट अगर लेफ्ट में है तो बड़ा डिजिट से माइनस करना, और अगर राइट में है ना तो बड़ा डिजिट के साथ ऐड करना, प्लस करना। 2 नंबर रूल देखिए, if a smaller digit is placed between two larger digits, subtract from the right sided digits। इसका मतलब है अगर किसी एक छोटा डिजिट दो बड़े डिजिट के बीच में है, मिडिल में है, तो हमेशा ये छोटा डिजिट को राइट साइडेड, इसके राइट साइड में जो डिजिट होगा ना इससे माइनस करना। सपोज x i b, ये देखिए x का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 5 है, और ये जो i है ना इसके वैल्यू 1 ही है ना। तो ये x और b दोनों के बीच में है, i है ना, i तो छोटा है। तो ये रूल कहती है कि भाई इसके राइट साइड में b मतलब 5 है ना, बड़ा डिजिट है, तो इस b से 1 को माइनस करना। तो यहाँ तो 10 ही है ना, तो b का वैल्यू 5 है, तो 5 - 1 क्या होगा 4 हो जाएगा। तो इस ग्रुप के वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा, और इसका वैल्यू तो 10 है ना, तो 10 + 4 क्या होगा 10 + 4 = 14। तो एक्स आई बी का वैल्यू क्या है 14 ही आया। ऐसे ही एक्स आई एक्स, तो देखिए एक्स का वैल्यू 10, यहाँ भी एक्स का वैल्यू 10 और आई का वैल्यू क्या है 1। तो इसका मतलब है देखिए ये दोनों बड़े डिजिट के बीच में तो ये छोटा डिजिट है ना, तो इससे इसको माइनस करना। तो इसका वैल्यू 10 प्लस इसका वैल्यू क्या है फिर से 10 है, तो इसको माइनस करना ना, तो -1, तो 10 + 10 - 1 = 19 हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही करना। अब 3 नंबर रूल देखिए, B, L and D आर नेवर रिपीटेड। तो ये जो B है, L है और D, ये 3 डिजिट कभी भी रिपीट नहीं होगा। B या ट्रिपल B ऐसे ही नहीं लिख सकते, L नहीं लिख सकते, D नहीं लिख सकते। हाँ, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे डिजिट्स आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी डिजिट्स आप रिपीट कर सकते हैं? I को रिपीट कर सकते हैं, इसके बाद x को रिपीट कर सकते हैं, इसके बाद c को रिपीट कर सकते हैं, और m को रिपीट कर सकते हैं। सपोज i तो क्या है 1 + 1 = 2, तो i डबल i अगर है ना तो 2 है। x तो 10 + 10 20 है। c का वैल्यू क्या है 100 है, तो 100 + 100 200 हो जाएगा। वैसे ही c तो 300 होगा। ठीक है, m का वैल्यू क्या है 1000, तो m क्या होगा
2000 हो जाएगा। एम 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 क्या होगा 1000 1000 1000 3000 हो जाएगा। वैसे ही इन 4 डिजिट्स आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इनको रिपीट करना नहीं चलेगा। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, बी एल डी एंड एम आर नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी डिजिट। हम छोटे डिजिट तो बड़े डिजिट से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, मतलब माइनस कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है। ये 4 डिजिट बी एल डी और एम किसी भी डिजिट से कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। बी एल डी और एम यह 4 डिजिट किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सपोज बी सी, ये आप नहीं लिख सकते। सी का वैल्यू क्या है, सी के वैल्यू 100 है और बी के वैल्यू क्या है 5 है। तो फर्स्ट रूल के हिसाब से सी से लेफ्ट में बी है ना, और सी से भी छोटा है, तो इसको माइनस करना, मतलब 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95। तो ऐसे ही आप नहीं लिख सकते। 95 का मतलब बी सी नहीं है, क्योंकि बी तो किसी से भी माइनस नहीं होते ना, वैसे ही एल भी नहीं माइनस होते, डी और एम भी नहीं माइनस होते। आप देखिए 95 को कैसे लिखना, ऐसे तो 95 को नहीं लिख सकते ना, तो कैसे लिखना। तो 95 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 10, तो इससे क्या मिलेगा 90 मिलेगा ना। तो और भी 5 चाहिए ना, तो 5 प्लस 5, ठीक है। तो 100 माइनस 10 90 हुआ और प्लस 5 95 हुआ। तो 100 के लिए तो सी है ना, सी है, तो माइनस 10, तो 10 के लिए क्या है एक्स है, तो यहाँ माइनस हो रहे हैं ना, मतलब ये सी से पीछे आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो एक्स सी का वैल्यू क्या आया 90 आया। तो फिर से प्लस 5 बी 5 के लिए क्या है बी है, तो एक्स सी प्लस तो एक्स सी प्लस बी इज इक्वल टू एक्स सी बी। तो इसका वैल्यू है 95। तो 95 को ऐसा ही लिखना, ऐसा ही नहीं लिखना। नेक्स्ट रूल देखिए 5 नंबर, वैल्यू ऑफ ए डिजिट इंक्रीजेस 1000 टाइम्स इफ ए बार इज पुट ओवर द डिजिट। किसी डिजिट पर अगर एक बार लगाया जाए ना, तो इसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाते हैं। सपोज v, इसके वैल्यू क्या है 5 है ना, तो अगर b पर बार लग जाए ना, तो इसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000। वैसे ये देखिए m का वैल्यू क्या है 1000 है ना, तो अगर m पर बार लग जाए ना, तो 1000 इंटू 1000। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, ये i है ना, इस पर आप बार नहीं लगा सकते। i का मतलब तो 1 है ना, तो बार लगाने से 1 इंटू 1000 मतलब 1000 ही होगा ना। तो 1000 के लिए ऑलरेडी एक डिजिट है m है, तो i बार लगाने से कोई मतलब नहीं होगा। वैसे ही डबल i बार नहीं लगा सकते, वैसे ही ट्रिपल i बार नहीं लगा सकते, क्योंकि डबल i बार मतलब क्या है, आप चाहते हैं ना 2000 लिखना, तो 2000 के लिए m और m लिख सकते हैं, 3000 के लिए m लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं लिख सकते। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, द लेफ्ट डिजिट ऑफ ईच पेयर इज सब्ट्रैक्टेड वंस फ्रॉम द राइट साइड डिजिट्स। यहाँ देखिए 6 जोड़ा दिया गया है 6 पेयर्स, तो इनमें से देखिए फर्स्ट जो डिजिट है ना, ये सेकेंड डिजिट से जुड़ा है। तो देखिए फर्स्ट डिजिट को सेकेंड डिजिट से सिर्फ एक बार ही माइनस कर सकते हैं, दोबारा नहीं। देखिए कैसे, सपोज i भी है, तो इसका मतलब 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 है ना, तो आप i v नहीं लिख सकते। v के लेफ्ट साइड में ये डिजिट है ना, तो मतलब 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे ये सपोज i x इज इक्वल टू 9, एक बार आप लिख सकते हैं, ये तो ठीक है, मतलब 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 है ना, लेकिन i x ये गलत है। वैसे ही x c ये भी गलत है, वैसे ही c m ये भी गलत है। दोबारा माइनस रहे ना, नहीं चलेगा भाई। और एक चीज़ ध्यान से देखना, यह जो जुड़ा है ना, छोटे डिजिट बड़े डिजिट से तो माइनस होते हैं ना, तो इन्हीं जुड़ा ही आप ईज में देखेंगे, इनके अलावा कोई जुड़ा आपको ईज में नहीं दिखेगा। सपोज एक्स एम, ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, एक्स आप एम से नहीं माइनस कर सकते। अगर माइनस करना है ना, तो इन्हीं जुड़े में से माइनस करना, इनके अलावा अगर माइनस किया ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स एम का क्या मतलब होगा, एक्स का वैल्यू 10, एम का वैल्यू 1000, तो इसका मतलब ये तो 10 ये एम के बाई जानिब है ना, मतलब लेफ्ट में है, तो माइनस होना चाहिए ना। तो 1000
-10 इज इक्वल टू 990। तो 990 के लिए आप XM नहीं लिख सकते। दूसरा तरीका है 990 लिखने का, यह मैंने फर्स्ट वीडियो में डिटेल्स बताया। नेक्स्ट 7 नंबर रूल देखिए, I, X, C एंड M नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ये जो I है, X है, C है और M है, ये 4 डिजिट तो रिपीट हो सकते हैं ना, और बाकी 3 डिजिट देखिए B, L एंड D, ये तीनों डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते। तो आप क्वेश्चन है कि कितने बार तक हम इन 4 डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए नॉट मोर देन 3 टाइम्स, 3 बार से ज़्यादा आप नहीं रिपीट कर सकते। सपोज I, इसका वैल्यू 3 है, तो आप 4 के लिए I ये 4 बार नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल टू 4, ये गलत है। 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखना। वैसे ही X मैक्सिमम 3 बार तक लिख सकते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा 30। लेकिन X अगर किसी ने 14 लिखना चाहे ना और X 4 बार लिखा तो ये रॉन्ग होगा, इसके लिए अलग तरीका है। ऐसे ही आप C को 4 बार नहीं लिख सकते, C तो रिपीट हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 3 बार तक होगा, लेकिन 4 बार नहीं होगा। तो ये तो गया रूल्स। आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स आर करेक्ट एंड व्हिच आर नॉट, पुट टिक मार्क फॉर करेक्ट एंड क्रॉस मार्क फॉर इनकरेक्ट वन। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स दिया गया है, क्या ये नंबर्स सही है या गलत है, हमें टिक लगाना पड़ेगा। तो ये हम पता करेंगे इन सारे रूल्स एनालिसिस करके, इजीली पता कर लेंगे। तो फर्स्ट देखिए x का वैल्यू 10 और b का वैल्यू क्या है 5 है, तो x से b छूटा है और ये x के राइट साइड में है, तो ये प्लस होना चाहिए, तो 15 होगा ना। तो x भी हम सब जानते हैं कि इसका वैल्यू 15 है, तो ये ठीक है, तो ये क्या है करेक्ट है। अब बी नंबर देखिए VL, क्या ये सही है। ये B का वैल्यू क्या है VL, B का वैल्यू 5 है और L का वैल्यू क्या है 50 है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ 4 नंबर रूल क्या कहती है, VL, D एंड M आर नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी डिजिट। तो देखिए B तो सब्ट्रैक्ट नहीं होते ना, इन 4 डिजिट्स में से B भी तो एक डिजिट है ना, तो इसका वैल्यू 5 है और L का वैल्यू 50 है और L के लेफ्ट में है, तो फर्स्ट रूल के हिसाब से इसे तो माइनस करना है ना, मतलब सब्ट्रैक्ट होना है। तो यहाँ देखिए B तो यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो ये क्या है गलत है, तो इसे हम क्रॉस मार्क लगाते हैं, ठीक है। अब सी नंबर देखिए M, तो देखिए M का वैल्यू क्या है 1000 है, इसका वैल्यू भी 1000 है और इसके वैल्यू भी 1000 है, तो टोटल मिला के 3000 हो रहा है ना। तो देखिए 3000 के लिए हम M मतलब ट्रिपल M लिख सकते हैं, और M तो रिपीट हो सकते हैं ना। देखिए ये 3 नंबर रूल देखिए, ये 3 डिजिट के अलावा बाकी सब डिजिट्स तो रिपीट हो सकते हैं ना, और मैक्सिमम 3 बार तक रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ M तो रिपीट होना है और ये 3 बार रिपीट हुआ, मतलब ये सही है, तो इसके लिए हम टिक मार्क दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डी नंबर LM, यहाँ देखिए L के वैल्यू क्या है 50 है और M के वैल्यू 1000 है, तो M बड़ा है L छोटा है और L M के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब क्या है 1000 से माइनस होना चाहिए। अब रूल क्या कहती है देखिए, VL, D एंड M आर नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी डिजिट। तो 4 नंबर रूल के हिसाब से ये L तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा ना, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये गलत है। नेक्स्ट ई नंबर देखिए X, IX, ये कितने तक सही है देखते हैं, X, IX। तो ये देखिए ये दोनों तो बराबर है, रिपीट हुआ, क्योंकि इन तीनों डिजिट्स के अलावा बाकी डिजिट्स तो रिपीट हो सकते हैं, और बाकी डिजिट्स में से X भी एक डिजिट है ना, तो X मतलब 10 + 10। तो इन दोनों से जो ग्रुप है ना, तो देखिए ये जो I है ना X के पीछे लगा हुआ है, X बड़ा है I छोटा है, और छोटा डिजिट बड़ा डिजिट से तो माइनस करना है ना, तो IX का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 - 1 9 ही आ जाएगा ना, तो 20 + 9 = 29। और एक चीज़ देखिए I के साथ X होगा, मतलब X के पीछे I आ सकते हैं ना, तो देखिए X के पीछे आया ना, तो ये सही है, ठीक है। 29 को आप X, IX लिख सकते हैं। नेक्स्ट F नंबर देखिए CLVX, फर्स्ट इन दोनों को देखिए, L के वैल्यू तो 50 है, C के वैल्यू क्या है
100 है। अब इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से क्या मिलेगा, 150 मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए बी एक्स के पीछे है, लेफ्ट में है, तो बी का वैल्यू 5 और एक्स 10, तो 10 से 5 माइनस होना है, तो 10 से 5 माइनस होकर क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो देखिए 10 से 5 माइनस करके 5 मिला, तो 5 के लिए तो ऑलरेडी एक डिजिट बी है ना। अच्छा, ये तो लॉजिक की बात है ना। अब दूसरी एक चीज़ देखिए, ये जो जुड़ा है इसको ले लीजिए वी एक्स, तो क्या वी एक्स यहाँ आएगा, देखिए वी एक्स तो नहीं आएगा ना। दूसरे देखिए वी किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, देखिए वी एल डी एम आर नॉट सब्ट्रैक्टेड, तो यह गलत है भाई। अब जी नंबर देखिए वी वी एल एक्स, यहाँ देखिए वी रिपीट हुआ, लेकिन वी तो रिपीट नहीं होते, 3 नंबर रोल देखिए, तो यह गलत है। अब एच नंबर देखिए एम सी डी आई एक्स, एम सी डी आई एक्स, तो एम के वैल्यू 1000, सी 100, डी 500, ठीक है। आई के वैल्यू 1 और एक्स है 10। अब हम ग्रुपिंग करते हैं, देखिए एम बड़ा डिजिट, सी छोटा डिजिट एम के बाद है। दूसरा देखिए अगर इन तीनों को लाया जाए ना, तो देखिए डी 500, एम 1000 और सी 100, तो ये दो बड़े डिजिट्स के बीच में एक छोटा डिजिट है ना, तो 2 नंबर रूल के हिसाब से तो ये जो सी है छोटा डिजिट है ना, इसके राइट साइड में जो बड़ा डिजिट है इससे माइनस करना है। तो इससे अगर माइनस किया जाए तो 500 माइनस 100 क्या आएगा, 400 आएगा। यहाँ देखिए 1000, तो 1000 प्लस 400 1400 ही होगा ना, तो इन तीनों से आपको मिला 1400। यहाँ देखिए आई एक्स मतलब क्या है, आई एक्स इज इक्वल टू 9 है ना, ये तो आपको चार्ट में मिला होगा। यहाँ एक चीज़ देखिए, हमने चार्ट के हेल्प से नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, हमने इन रूल्स के हेल्प से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चार्ट अगर सीख लिया ना तो अच्छे है, लेकिन सॉल्व करने के लिए रोमन नंबर कंप्लीट सीखने के लिए सिर्फ ये जो चार्ट है ना आपके मैथ्स बुक में, ये काफ़ी नहीं है, ये सारे रूल्स क्रिटिकली समझना पड़ेगा। ये सारे रूल्स कहते हैं कि ये नंबर सही है। नेक्स्ट आई नंबर देखिए एल एल आई बी, यहाँ देखिए एल दोबारा रिपीट हुआ, तो एल तो रिपीट नहीं होते, सो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट जे नंबर देखिए एक्स बी एल, एक्स बी एल, एक्स 10, वी 5 और एल है 50। तो देखिए एक्स को छोड़ दीजिए, एल के पीछे क्या है, बी है, तो एल बड़ा नंबर बी छोटा नंबर, तो अगर वो लेफ्ट में है ना तो माइनस होना चाहिए, लेकिन बी तो किसी से माइनस नहीं होगा ना। बी एल डी एंड एम आर, बी एल डी एंड एम आर नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी डिजिट, तो ये तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है, तो इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्या नंबर देखिए डी डी एल आई, यहाँ भी डी रिपीट हुआ, तो डी तो रिपीट नहीं होते ना, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट एल नंबर देखिए एक्स 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 बी आई आई, तो एक्स 3 बार रिपीट हुआ, एक्स तो रिपीट हो सकते हैं, तो ये तो देखिए फिर से देखिए बी के बाद आई 3 बार है, तो इसका वैल्यू तो 8 है, इसका वैल्यू 30 है, तो 38 होगा, तो ये करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पुट ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन साइन इन द बॉक्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ न्यूमरल्स गिवन बिलो। तो यहाँ जो मिडिल में बॉक्स दिया गया है ना, इसमें आप साइन लगा सकते हैं, लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो बोथ साइड में देखिए नंबर्स दिया गया है, तो इन 2 नंबर्स कंपेयर कर लेंगे। ये तो हमारा इंडियो अरेबियन सिस्टम है ना, ये नंबर्स ये तो हमें पता है, ये तो हम समझ सकते हैं ना, लेकिन यहाँ जो रोमन नंबर है ना इनको फर्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट ए नंबर देखिए, ए नंबर में देखिए एक्स एल आई एक्स, तो एक्स 10 एल 50, यहाँ देखिए आई है 1 और एक्स 10, तो इन दोनों में से 50 माइनस 10 40 होगा, इन दोनों में से 10 माइनस 1 9 होगा, तो 40 प्लस 9 49 ही हो रहा है ना, तो इक्वल टू 49, तो ये बराबर है, मतलब इक्वल साइन लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 एक्स आई आई, तो एक्स 10 आई 1 फिर से आई 1, तो एक्स के बाद ये दोनों छोटा डिजिट है ना, तो दोनों ऐड होगा तो 12 होगा। तो देखिए 8 से 12 बड़ा है ना, तो 8 छोटा है और 12 बड़ा है, तो लेस देन साइन लग जाएगा, 8 लेस देन 12, ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट देखिए सी नंबर, सी और 200, देखिए सी का वैल्यू 100, यही भी 100, तो 100 प्लस 100 200 हो रहा है ना, तो 200 इज इक्वल टू 200, ये बराबर होगा। नेक्स्ट आप देखिए डी नंबर, तो एक्स सी आई एक्स, तो
तो x है 10, c है 100, i है 1 और x 10 है ना। तो देखिए c के लेफ्ट में x है तो माइनस होगा, तो 100 माइनस 10 90 प्लस यह देखिए i x के लेफ्ट में है ना, तो 10 माइनस 1 9, तो 99 हुआ। ठीक है, इसका वैल्यू 99। तो देखिए यहाँ 990 और यहाँ ओनली 99, तो ये बड़ा है ना, तो लेस देन लग जाएगा। ठीक है, आप देखिए ई नंबर, तो यहाँ 690 और DCLX, तो D के वैल्यू 500, C है 100, L है 50, X है 10। तो ये दोनों देखिए D के बाद C है, तो बड़ा नंबर के बाद छोटा नंबर तो ऐड होगा, तो 500 प्लस 100 600 हो जाएगा इन दोनों से। यहाँ देखिए LX में सॉरी L का वैल्यू 50। ठीक है, ये भी देखिए L के बाद X है, तो ये दोनों ऐड होगा ना, तो 50 प्लस 10 60 होगा, तो 660 हो गया ना, 660। तो यहाँ देखिए 690 और ये 660, तो ये तो बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन साइन है। अब देखते हैं F नंबर, तो देखिए MCMXC। तो फर्स्ट देखिए MCM से क्या है, M 1000, C 100 और M फिर से 1000। तो देखिए दो 1000 के बीच में एक 100 है, दो नंबर रूल के हिसाब से ये M बड़ा नंबर, C छोटा नंबर, तो ये C मिडिल में है ना, तो इसके राइट वाले जो डिजिट है ना इससे माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1000 माइनस 100 क्या होगा, 900 हो जाएगा, और ये तो 1000 ही है ना, तो 1000 प्लस 900 इन दोनों से देखिए C का वैल्यू 100, X के वैल्यू 10, तो ये भी देखिए C के लेफ्ट में है ना, तो इससे माइनस होगा, तो 90 हो जाएगा इसके वैल्यू, तो प्लस 90, तो 1990, तो 1990 यह क्या है 1900, तो यह तो छोटा है इससे, तो यह लेस देन हो जाएगा। अब देखिए जी नंबर 60,010 और यहाँ है LX बाहर X, तो LX मतलब क्या है, देखिए L है 50 और X है 10, तो 50 प्लस 10 60 हो गया ना, और यहाँ बार लगा मतलब 60 को 1000 टाइम्स बढ़ाना है, 1000 गुना, तो 16 इंटू 1000 60,000, तो इससे आपको मिल रहे हैं 60,000, तो X से क्या है 10 है, तो 60,000 प्लस 10 तो 60,010 होगा ना, तो यहाँ भी 60,010 है, मतलब ये बराबर है। ठीक है ना। नेक्स्ट H नंबर देखिए MCD और 400, MCD M 1000, C 100 और D 500। तो देखिए 1000 और 500 के बीच 100, तो D से C माइनस होगा, तो 500 माइनस 100 400 और 1000 टोटल मिला के 1400, तो यह 400 और यहाँ होगा 1400, तो ये तो बड़ा होगा ना, तो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अब आई नंबर देखिए, तो यहाँ देखिए फर्स्ट MCM, तो M 1000, C 100 और M फिर से 1000, तो दो 1000 के बीच एक 100 है, तो दो नंबर रूल के हिसाब से ये जो C M से जुड़ा है ना, तो इसके राइट में जो बड़ा डिजिट है ना इससे सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, तो 1000 माइनस 100 900 हो जाएगा, और यहाँ तो 1000 है ना, तो 1000 प्लस 900 1900 होगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिला, इससे आपको 1900 मिला। ठीक है, अब इसे देखते हैं। देखिए CMM, यह C नहीं आएगा, C तो छूटा है ना, C के वैल्यू तो 100 और MM, ठीक है 1000 ये भी 1000, ठीक है दोनों 1000 है। अगर सिर्फ CM होते ना तो ये करेक्ट होता, लेकिन CMM ये करेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसकी वैल्यू भी सेम 1900 होगा, लेकिन 1900 ऐसे ही लिखता है और वैसे भी CMM भी लिखता है, ये कैसे पॉसिबल है भाई, तो यह सिर्फ MM होगा, तो इसको MM लेके सब करते हैं। ठीक है, तो MM मतलब 1000 2000, ठीक है, तो देखिए इसका वैल्यू 2000 आ रहा है, इसका वैल्यू 2000, तो 2000 और 1900, तो ये तो बड़ा है मतलब ग्रेटर देन, और ये छोटा है लेस देन, तो ये क्या है MCM लेस देन MM, यह C नहीं आएगा भाई। तो भाई आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सम इन रोमन न्यूमरल्स।
तो यहाँ देखिए 3 नंबर्स हैं, इनके साम मतलब इनको प्लस करके हमें क्या मिलेगा ये निकलना है। इनके जो अरेबिक वैल्यू है इनको फास्ट हमने कैलकुलेट कर लेते, इसके बाद जो टोटल आएगा ना इसको हम रोमन न्यूमेरल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ये इजी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्स आई आई, तो एक्स आई आई मतलब 12, यहाँ देखिए एक्स आई एक्स क्या है 19 है, एक्स आई एक्स मतलब ये तो हम पता है 90 है, एल एक्स एक्स देखिए एल है 50, एल एक्स एक्स एल 50 एक्स 10 तो 50 प्लस 10 प्लस 70 है ना। तो इन तीनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा 12 प्लस 19 प्लस 70, तो इन तीनों को ऐड करके हमें मिलेगा 101। ठीक है, अब देखिए 101 के लिए रोमन नंबर क्या है 101 ना, तो इसका मतलब है 100 प्लस 1, 100 के लिए सी है और 1 के लिए क्या है आई है, तो ये हो जाएगा सी आई। ठीक है, फर्स्ट नंबर रूल ये कहती है कि किसी एक बड़े नंबर के राइट साइड में एक छोटा नंबर आ जाए ना, तो ये जो बड़ा नंबर है ना इसके साथ छोटा नंबर ऐड हो जाएगा। तो ये आई तो छोटा है, सी बड़ा है, तो राइट साइड में है तो दोनों ऐड होगा, ऐड होके 101 101 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इस ये है, इनको ऐड करके हमें सी आई ही मिलेगा। ठीक है, इन तीनों का साम है सी आई, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए डी सी एल, डी सी एल, डी का वैल्यू 500, सी 100 और एल 50। ठीक है, आप एक चीज़ देखिए 500 150 डी सी एल ये सीरियल में है, मतलब देखिए फर्स्ट सबसे बड़ा डिजिट, इसके बाद देखिए इससे छोटा और एल देखिए सी से छोटा। ठीक है ना, तो सब देखिए एक प्रॉपर ऑर्डर में है। अगर सबसे पहले जो डिजिट है ना वो सबसे बड़ा है और लास्ट में सबसे छोटा डिजिट है ना, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 500 प्लस 100 प्लस 50 650 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी सी, सी सी तो 100 और 100 तो दोनों प्लस होगा, 100 प्लस 100 मतलब 200 हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए एक्स बी आई आई, एक्स बी आई आई, एक्स 10 है, बी 5 है और इसके बाद 2 छोटा डिजिट है ना, ये भी प्रॉपर ऑर्डर में है, मतलब 10 इसके बाद इससे छोटा 5 और 5 से छोटा 1 ठीक है, तो सब ऐड हो जाएगा। तो 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16 प्लस 1 17, तो इससे हमें मिलेगा 17। ठीक है, तो 650 200 और 17 सबको ऐड करने से क्या मिलेगा 867 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 867 को रोमान में कन्वर्ट करना है, तो 867 लिखने के लिए ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा। तो देखिए 800 प्लस 67। ठीक है, अब देखिए 800 के लिए तो कोई डिजिट नहीं है ना, तो इसको हम 500 प्लस 300 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 500 के लिए तो डिजिट है, क्या डिजिट है डी है, लेकिन 300 के लिए नहीं, तो 300 को हम 100 प्लस 100 प्लस 100 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 प्लस 100 प्लस 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 के लिए तो एक अलग डिजिट है ना, सी है, तो सी 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 लिख लिया ना। अब देखिए 67 को हम 60 प्लस 7 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 60 के लिए तो डिजिट नहीं, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा 50 प्लस 10। ठीक है, तो 60 की जगह में 50 प्लस 10, अब बाकी रहा 7। ठीक है, तो 50 प्लस 10 है ना, तो प्लस 50 प्लस 10, तो 50 के लिए एल है, 10 के लिए एक्स है। देखिए सब कुछ प्रॉपर ऑर्डर में चल रही है। अब देखिए 7 के लिए क्या डिजिट है 5 प्लस 1 प्लस 1 है, तो 5 क्या है बी है, ये है आई और ये है आई। ठीक है, तो आप सबको ऐड करें तो इक्वल टू 5 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो बी आई आई। अब इन सब को यहाँ लिखें इज इक्वल टू, तो इसे इन तीनों को ऐड करके हमें ये जो नंबर है ना इसे मिलेगा डी सी सी सी, डी सी सी सी। इसके बाद देखिए एल, एल एक्स वी आई आई। ठीक है, अब 3 नंबर देखिए एम सी एम एल, एम सी एम एल। ठीक है, तो एम 1000, सी 100, फिर से एम 1000 और एल 50। तो देखिए ये जो 2 एम है ना, इन दोनों एम के देखिए एम से छोटा है सी और ये सी एम दोनों के बीच है ना, बीच में, तो इससे माइनस होगा। तो 1000
1000 माइनस 100 900, तो इससे मिलेगा 1900 प्लस L50, तो 1900 प्लस 50 1950 हो जाएगा। ठीक है, तो MCML से हमें मिलेगा 1950। आप इसे देखते हैं, देखिए CMM, देखिए रोमन नंबर में ये एक इनवैलिड नंबर है, कुछ लोग इसे 1900 के बराबर मानते हैं ना, तो 1900 को देखिए MCM में लिखा जाता है, यह है प्रॉपर तरीका, लेकिन ये एक्चुअल में कोई तरीका नहीं। मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया, बहुत छानबीन किया, इंटरनेट पे, गूगल पे, बड़े बड़े किताब पे भी देखा, किसी भी किताब में 1900 के बराबर CMM नहीं देखने को मिला, इससे देखने को मिला। और तो और बड़े बड़े मैथमेटिक्स के टीचर्स भी इसको 1900 के बराबर नहीं मानते, मतलब इसको एक इनवैलिड न्यूमरल्स मानते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको 19 लिखना है तो आप 19 कैसे लिखोगे, XIX, ऐसे ही आप 19 को लिखोगे ना। तो भाई इसके ये अगर वैलिड है, ये अगर सही है, तो इसके हिसाब से मैं 19 लिखता हूँ IXX, x के वैल्यू 10, x के वैल्यू 10, और ये इसके वैल्यू 1, ये तो लेफ्ट साइड में है तो माइनस होगा ना, तो 10 माइनस 1 9 होगा, और प्लस यहाँ 10 है। ठीक है, तो 9 प्लस 10 19। एक चीज़ देखिए, ये तो भाई इंडो अरेबियन सिस्टम, और यहाँ तो हम ऐड कर रहे हैं ना, तो 9 प्लस 10 और 10 प्लस 9 इंडो अरेबियन सिस्टम में तो ये तो ठीक ही है। और तो और यहाँ तो मैं डिजिटल वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक नंबर है ना। तो रोमन सिस्टम में देखिए 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 19 करके जो नंबर आपको मिलेगा ना, डिजिट जो मिलेगा, ये वैलिड नहीं होगा। इसके लिए ऐसा होना चाहिए 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19। मैं एडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, डिजिटल जो वैल्यू है ना, इसके साम की बात कर रहा हूँ। किसी रोमन नंबर लिखने के लिए जो डिजिट आएगा ना, इन सब डिजिट्स के डिजिटल वैल्यू का अरेंजमेंट ऐसा ही होना चाहिए। मतलब कि यहाँ फर्स्ट छोटा नंबर आ रहा है, इसके बाद बड़ा नंबर आ रहा है, तो इसके हिसाब से ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ऐसा ही लिखना पड़ेगा अरेंजमेंट, डिजिट्स का अरेंजमेंट ऐसा ही लिखना पड़ेगा 19 लिखने के लिए। लेकिन इसके हिसाब से डिजिट्स का अरेंजमेंट ऐसा ही होगा XIX। ठीक है ना, और ये वैलिड है, लेकिन ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। अगर किसी ने इसको वैलिड माने तो मैं इसे क्यों नहीं वैलिड मानूंगा भाई, इसे भी वैलिड बनना चाहिए ना। तो देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, देखिए मैं तो मैथमेटिक्स में 1% ही नहीं जानता हूँ, लेकिन बड़े बड़े मैथमेटिक्स के जो टीचर्स हैं ना, इन्होंने भी कहते हैं कि ये वैलिड नहीं है, ये मीनिंगलेस न्यूमरल्स है, समझा ना। तो इसको हमने MCM लिखते हैं, MCM, अब टिक हो जाएगा, हो गया 1900 होगा। तो MCM से आपको मिलेगा 1900, क्योंकि दो बड़े डिजिट्स के बीच एक छोटा डिजिट, ठीक है ना। MCM से क्या मिला, 1900 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे MCM 1900 ठीक है ना। बाद में देखिए LXXX L50, और यहाँ देखिए 50 के दाईं जानिब 10 10 3 10 है, 10 10 10, तो इन सब ही ऐड होगा, दाईं तरफ है ना, तो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 80 होगा ना। तो देखिए 1950 1950 1950 1900 और 80, क्या 3930 3930 आया ना। तो आप इसे स्प्लिट करते हैं, देखिए 3000 प्लस 900 ना, 900 प्लस 30, ठीक है ना। 3000 के लिए क्या है, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ठीक है। तो इसका मतलब M 3 बार है, M, ठीक है। 900 के लिए क्या है, CM लिख सकते हैं, C 100 और M के पीछे है, तो M बड़ा है, C छोटा है। छोटा डिजिट अगर लेफ्ट साइड में है तो बड़ा डिजिट से माइनस होगा, तो 100 माइनस 1000 माइनस 100 900 होगा, ठीक है। अब देखिए 30 के लिए X लिख सकते हैं ना, तो M ट्रिपल M CM XXX, ठीक है। तो इज इक्वल टू M CM XXX हो गया। अब फोन नंबर देखिए MIXXLB, ये एक इनवैलिड नंबर है। BDCLX, ये भी इनवैलिड नंबर है। देखिए यहाँ X के वैल्यू 10 और L के वैल्यू 50 है, ठीक है। तो देखिए इन तीनों को देखिए, L के पीछे 2 बार X आया, लेकिन यहाँ देखिए L के पीछे एक बार ही X आना चाहिए। लेफ्ट डिजिट ऑफ ईच पेयर इज सब्ट्रैक्टेड वंस फ्रॉम द राइट डिजिट,
तो इससे एक बार ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ देखिए 2 बार x है, सो इट इज़ इनवैलिड। यहाँ देखिए d के पहले b है और d बड़ा है 20 छोटा है, इसका मतलब d से b माइनस होगा। लेकिन b जो है ना, देखिए b कभी भी किसी दूसरे डिजिट से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। b, l, d, m आर नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी डिजिट, तो b तो माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो रहा है, सो ये भी इनवैलिड एक नंबर है। तो दोनों ही नंबर इनवैलिड है। ये तो ठीक है भाई, d बार आई भी ठीक है। d बार क्या है, d का मतलब 500 और बार लगाने से 500,000 मतलब 5 लाख होगा, और यहाँ आई भी मतलब 4, तो 5 लाख 4 होगा। ठीक, यह वैलिड नंबर है, लेकिन ये दोनों वैलिड नंबर नहीं है। तो भाई आज के लिए वीडियो इतने तक। वीडियो अगर पसंद आए ना तो 1 सेकंड के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।